हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मेक योर फ्यूचर विद अस में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में रेलवे एनटीपीसी में आए हुए संख्या पद्धति के कुछ क्वेश्चन को देखेंगे। इसके पहले एक वीडियो जो है आप देख चुके हैं संख्या पद्धति से रिलेटेड, जो एनटीपीसी रेलवे में आए हुए क्वेश्चन है। ये दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो में आपने 20 क्वेश्चन सॉल्व किया था, इस वीडियो में हम आगे के 10 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हम किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के बेसिक मेथड के अतिरिक्त, बेसिक मेथड बोले तो जो परंपरागत तरीके हैं, उसके अलावा अन्य विधियों पर भी आप बात करेंगे कि किसी भी क्वेश्चन को देख करके उसका आंसर कैसे निकाला जाता है, या कम से कम कैलकुलेशन यूज करके, कम से कम गुणा जोड़ घटाव भाग यूज करके हम आंसर को कैसे गेस करते हैं कि हाँ हमारा यही आंसर 100% सही होने वाला है। अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो कुछ पेन पेपर का यूज करेंगे, नहीं तो अधिकांश क्वेश्चन हम कोशिश ये करेंगे कि सिर्फ थॉट प्रोसेस से या सिर्फ ये जो है कुछ बेसिक रूल्स हैं उनकी सहायता से हम कैसे सॉल्व करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है आपका, देखिएगा पहला क्वेश्चन आपके सामने होगा। एक संख्या है जिसका 9/5 या 9/5 का 35% निकालना है और वो कितना आना चाहिए, 252 आना चाहिए। वो इन चारों में से कौन सी संख्या हमें ये बताना है। अगर इस क्वेश्चन की बात करें, इसको सॉल्व करने की, इसको सॉल्व करने में बस आपको जितना पढ़ने में टाइम लगना है उतना ही लगना चाहिए, उसके अलावा नहीं लगना चाहिए। क्यों? देखिएगा, हमें ऐसी संख्या बताना है जिसका 9/5 निकालें और फिर उसी का जो 35% निकालें, कितना आ जाए, 252 आ जाए। देखिए 35% निकालने का मतलब क्या है। 35% की अगर हम बेसिक बात करें, 35% का मतलब ये होता है 35/100। इसका मतलब अगर 35 से गुणा करना है और 100 से भाग देना है तो वही संख्या हमारे ऑप्शन में होगी जिसमें 100 का भाग चला जाए, मतलब 2 जीरो हों। 2 जीरो सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, कौन सा है, वो बी है। इसलिए आप कहेंगे कि बी ऑप्शन इसका सही होने वाला है। इसके अगर बेसिक तरीके की बात करें, इसका मतलब ये है कि मान लीजिए कोई संख्या है, कोई भी संख्या आप मानिए, इसमें से हम बी ही ऑप्शन लेके चेक करते हैं। अगर 400 है गुणे 9/5 गुणे 35/100 है, इसका मतलब ये है यहाँ हमारा आना चाहिए कितना, 252 आना चाहिए। देखिए हम लगाते कैसे, हमने सोचा क्या कि यहाँ नीचे के 35% का मतलब 35/100, नीचे क्या आना चाहिए, 2 जीरो है। ऊपर वाली संख्या में भी 2 जीरो आना चाहिए, नहीं तो दशमलव में वैल्यू आ जाएगी। जबकि हमारा आप जो है जो 252 है, गुणा करने के बाद जो वैल्यू आ रही है वो पूरा पूर्णांक है। इसलिए हमारे ऑप्शन में वही संख्या आएगी, हमारे आंसर में वही संख्या होगी जिसमें 2 जीरो हो। 2 जीरो सिर्फ एक ही संख्या में, वो कौन सी है, बी है। इसलिए आप कहेंगे बी ऑप्शन आपका क्या है, सही है। चलिए आगे आते हैं, दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, 80 का 60% का 6/8 कितना होगा। विकल्प दिया गया है 42, 48, 28, 56। 42, 48, 28 और 56 न्यूमेरिकल है। 80 का 60% का 6 जो है, 80 का 60% का 7/8, इसका जो मान कितना होगा। देखिएगा अगर आपको ये क्वेश्चन दिख रहा होगा, इसमें करना क्या है, आप देख रहे हैं का मतलब होता है गुणा, और देखिएगा ये परसेंटेज जब हटेगा तो नीचे क्या लाएगा, 2 जीरो लेके आएगा। 2 जीरो तो कट जाना है, जीरो कैंसिल, इसका मतलब हमारी जो वैल्यू है वो सब पूर्णांक में आनी है। देखिए 8, ये जो है 8 80 को काटेगा, कितना आ जाएगा, 10। जितनी जहां जहां का है वहां आपको क्या समझना है, गुणा है। इसका मतलब सभी संख्याओं का क्या करना है, गुणा करना है। चलिए ये 10 आया है। देखिएगा 1 जीरो इसका और 60 का 1 जीरो परसेंटेज लेके चला जाएगा, और 6 सतह कितना होता है, 42 होता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 42 हो जाएगा। उम्मीद है ये भी न्यूमेरिकल आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। 200 का कितना परसेंट, 95 है। 200 का कितना परसेंट, 95 बोले तो 95 है। लिखा है 47.5, 47.5%। दूसरा है 45%, तीसरा है 42.5% और चौथा है
95% लिखा है। 200 का कितने परसेंट 95 है, मतलब 200 का कितना परसेंट हम निकाले कि क्या निकल के आ जाए, 95 आ जाएगा। जब भी ऐसे क्वेश्चन आए, देखिए क्वेश्चन को आप ध्यान से देखेंगे तो आप ये कहेंगे ये वैल्यू 100% गलत है। क्यों गलत है? गलत होने का कारण ये है कि थोड़ा जो वैल्यू हमेशा दी रहती है कितनी होती है, 100% होती है कि नहीं। तो ये मतलब 200 बराबर कितने परसेंट है, 100% है। तो अगर हम कहें 50% कितना होगा 200 का, तो आप बोलोगे 100। आप देख रहे हैं ये 100 से क्या है, कम है। इसका मतलब है हमारा जो आंसर होने वाला है 50% से क्या होने वाला है, कम होने वाला है। तो जितनी 50% से कम वैल्यू होंगी हम उन्हीं को चेक करेंगे, बाकी 50% से ज़्यादा वाली वैल्यू को हम क्या करेंगे, निगलेक्ट कर देंगे, वो गलत होगा। आगे आते हैं, थोड़ा देखिएगा कितना कम है 50% से, तो आप बोलोगे 5। कितना कम है, 5। इसका मतलब 5 2 का कितना परसेंट है, 200 का कितना परसेंट है। तो 200 का 5 कितना परसेंट है, ये निकालने के लिए आपको 1% कितना होगा 200 का, 200 का 1% 2 होगा, 2% कितना होगा 4 होगा, 2.5% कितना होगा 5 होगा। इसका मतलब 2.5% कम होगा। 2.5% अगर कम करेंगे कितना आ जाएगा, 47.5%। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, 47.5% हो जाएगा। हमने किया क्या है, हम ये देख रहे हैं, पूछा गया है कि टोटल वैल्यू अगर 200 है, उसका अगर 95 अंश ले लें तो वो कितना परसेंट होगा, जो 95 है वो कितना परसेंट होगा। हम देख रहे हैं 200 का 50% जो है 100 होता है, और हमें 95 के बारे में बताना है। तो इसका मतलब हमारी वैल्यू 50% से कम आने वाली है। तो जितनी 50% से कम वैल्यू होगी हम उन्हीं में लगाएंगे टिक। हम देख रहे हैं 3 वैल्यू में 50% से कम है। चलिए देखते हैं कितना कम है, 5 कम है ना। तो 5 200 का कितना परसेंट है। अगर हम ये कहें कि 200 का मतलब 100%, 200 का मतलब 100%, 10 का मतलब होता है 20, और जो है 1 का मतलब होता है 2। हमें कितने के बारे में बताना है, 5 के बारे में बताना है। इसका कितना गुना आप करेंगे, इसका 2.5 गुना करेंगे, क्या आ जाएगा, 2.5% की वैल्यू आ जाएगी। इसका मतलब ये जो 5 कम है ये 2.5% कम है। 50 में से 2.5 आप हटाएंगे कितना आ जाएगा, 47.5% आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 24 है। लिखा है 2 लगातार सम संख्याओं का गुणनफल 528 है, छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए देखिएगा, छोटी संख्या विकल्प ए में दिया गया है 18, बी में है 20, सी में है 22 और डी में कितना है 24 है। लिखा है 2 लगातार सम संख्याओं का गुणनफल दिया गया है। 2 संख्याएं हैं, लगातार हैं, उनका गुणनफल कितना है 528 है। पूछा गया है छोटी संख्या के बारे में, छोटी संख्या के बारे में। इसका मतलब जो ऑप्शन में विकल्प दिए गए हैं सब छोटी संख्याएं दी गई हैं। अगर हमें इसको लिखना होगा तो हमारा जो ऑप्शन होगा कितना हो जाएगा, वो 22 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, आपको इसको लगाने की जरूरत नहीं है। देखिए कैसे सॉल्व करते हैं इसको। हम ये जानते हैं कि 2 सम संख्याओं के बीच का जो डिफरेंस होता है हमेशा 2 का होता है। जैसे 2, 4, 6, 8, 9, 10। अगर 2 लगातार सम संख्याएं हैं, इनके बीच का जो डिफरेंस होगा हमेशा, देखिएगा 2 लगातार सम संख्याओं के बीच का डिफरेंस कितना होता है, हमेशा कितना होता है, 2 होता है। अगर आपको छोटी संख्या पता हो, अगर आपको छोटी संख्या पता हो, बड़ी संख्या बतानी है, तो आप उसमें 2 जोड़ के बताएंगे। जैसे 10 के बाद अगली सम संख्या क्या होगी, 10 में 2 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 12। ऐसे ही जो ऑप्शन है ये छोटी संख्याएं दी गई हैं, तो बड़ी संख्याएं क्या हो जाएंगी, ये 20 हो जाएगा। अगली सम संख्या इसके अनुसार कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। इसके अनुसार कितना हो जाएगा, 24। इसके अनुसार कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा, बड़ी संख्या। ठीक, कहा गया दोनों का गुणनफल कितना है, 528 है। देखिएगा यहाँ हमें यूनिट प्लेस पर दिख रहा है कि 8 है, तो हमारा ऑप्शन वही सही होने वाला है जिसके गुणनफल में यूनिट प्लेस पर क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। कभी इसका यूनिट प्लेस पर गुणनफल 8 आएगा, ये 0 आने वाला है इसलिए ये गलत है। 0 × 2 इसलिए ये गलत है। 2 × 4 ये हो सकता है सही हो जाए। देखिएगा
4 छंग 24, यूनिट प्लेस पर 4 आ जाएगा। एक ही ऑप्शन है जिसमें यूनिट प्लेस पर 8 आ रहा है, इसलिए ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसमें आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। जब भी आपको सम विषम पूछे, दो लगातार सम संख्याओं का गुणा दे दे, तो आपको करना क्या है, ऑप्शन से लगाने की कोशिश करना है। यूनिट प्लेस चेक करके आप जो है डायरेक्ट आंसर क्लिक कर सकते हैं। देखिएगा इसके बाद क्या है, अगला क्वेश्चन है, दो क्रमागत विषम संख्याओं का गुणनफल 399 है। लगाने की कोशिश कीजिएगा इसी मेथड से। देखिएगा दो क्रमागत विषम संख्याओं का गुणनफल 399 है। उनमें से छोटी संख्या क्या है, ऑप्शन है 17, 19, 21 और 23। 17, 19, 21 और 23 कहा गया है दो क्रमागत विषम संख्याएं हैं। दो क्रमागत, मान लीजिए दो क्रमागत विषम संख्याएं हैं, इनकी क्वालिटी क्या है, विषम है। इसका मतलब यह है कि दो ऐसी संख्याएं हैं जिनका गुणनफल 399 है, लेकिन कंडीशन क्या है, दोनों क्या है, विषम है। उसमें आपको छोटी संख्या बतानी है, छोटी संख्या। इसका मतलब छोटी संख्या बतानी है, तो जो ऑप्शन दिया गया है सब छोटी संख्या ही दी गई है। तो बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, अगली विषम संख्या कैसे मिलती है, अगली विषम संख्या, कोई विषम संख्या दी जाए उसके बाद की विषम संख्या पूछी जाए तो हमेशा दो जोड़ के बताया जाता है। जैसे 1, 3, 5, 7, 9 हमने विषम संख्या की सीरीज लिखी है। देखिएगा दो क्रमागत विषम संख्या के बीच हमेशा कितना अंतर होता है, 2 का अंतर होता है। इसका मतलब ये है कि अगर हमें एक विषम संख्या बताई जाए, उसके बाद की या उसके पहले की विषम संख्या पूछी जाए, हम क्या करेंगे, 2 जोड़ के या 2 घटा करके आंसर बताएंगे। जैसे अगर हमसे कहा जाए कि 31 एक विषम संख्या है, विषम संख्या है जो 2 से ना कटे, इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा। इसके बाद की जो विषम संख्या होगी इसमें 2 जोड़ोगे आप, 31 2 33 हो जाएगा, और इसके पहले की जो विषम संख्या होगी उसमें आप 2 घटा के बताओगे कितना हो जाएगा, 29। ये छोटी है और ये जो है बड़ी वाली विषम संख्या है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसको लगाना कैसे है, देखिएगा हम ये जानते हैं पहली और दूसरी का गुणा करेंगे तो यूनिट प्लेस पर कितना आना चाहिए, 9 आना चाहिए। अगर ये छोटी है, इससे बड़ी कितनी हो जाएगी, इसके बाद वाली 2 जोड़ के बताएंगे 19 आ जाएगी। बस आपको सिर्फ यूनिट प्लेस चेक कर लेना है और आंसर बता देना है। देखिएगा 7 9 63 हमें लाना कितना है, 9 लाना है। देखिएगा इसके बाद 19 के बाद 21 होता है, यूनिट प्लेस पर कितना आएगा, 9 आएगा। ये हो सकता है, अगर किसी और में भी आ जाए तो आप जो है दोनों को चेक कर लेंगे, अगर नहीं आएगा तो वही आपका ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद 19 के बाद 21 के बाद 23, यूनिट प्लेस का पूरा करेंगे 3 आएगा, और इसके बाद 25, 23 के बाद कितना होता है, 25 है, 5 और 3 का पूरा करेंगे यूनिट प्लेस पर कितना आ जाएगा, जो है 5 ही आएगा। एक ही विकल्प ऐसा है जिसमें यूनिट प्लेस का गुणा कितना आ रहा है, 9 आ रहा है, इसलिए ऑप्शन क्या आ जाएगा आपका, बी सही हो जाएगा। उम्मीद है ये भी न्यूमेरिकल आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं। लिखा है 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत कितना है, 40। इन संख्याओं में से सबसे छोटी संख्या का मान ज्ञात कीजिए। ऑप्शन दिया है 35, 36, 44 और 48। 35, 36, 44 और 48। थोड़ा न्यूमेरिकल के बारे में देखिएगा। लिखा है 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत, औसत है जो वो कितना है, 40। लेकिन इस 40 की खासियत क्या है, 5 क्रमागत सम है, 5 क्रमागत सम संख्या का औसत 40 दिया गया। हमें छोटी संख्या बतानी है, छोटी संख्या बतानी है। अगर हम इसकी बात करें, एक ही ऑप्शन सही हो सकता है 100%, वो कौन सा है, 36 है। क्यों है, इसकी बेसिक बातें सीखते हैं। पहले जो न्यूमेरिकल में कहा गया उसको देखिए, लिखा गया 5 क्रमागत सम संख्या, इसका मतलब विषम हमारा आंसर हो ही नहीं सकता, ये तो गलत हो गया, ये तो विषम है, या तो ये है या तो ये है या तो ये है। अब दूसरी बात पर चर्चा करें औसत के बारे में। औसत होता क्या है, औसत का मतलब होता है
यदि हम किसी राशि को बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट करें तो हम कहेंगे कि वो संख्या जो है, जो बराबर वाली संख्या है वही क्या है, औसत है। औसत की एक क्वालिटी होती है, औसत हमेशा छोटी वाली संख्या से बड़ी और बड़ी वाली संख्या से छोटी होती है। मतलब अगर हम कहें कि 1 2 3 4 का औसत बताइए, तो औसत कभी भी 1 से छोटा नहीं होगा और 4 से बड़ा नहीं निकल के आएगा। जो भी आएगा वो 1 और 4 के बीच में आएगा। औसत कितना है आपका, 40 है। तो हम ये कह सकते हैं कि औसत हमेशा छोटी वाली संख्या से क्या होता है, बड़ा आता है। सोचिए अगर छोटी संख्या 40 होगी, क्या औसत इससे कभी छोटा आने की संभावना है? इसलिए ये गलत है। अगर छोटी संख्या खुद 48 है, इसका मतलब 48, इसके बाद 50 52 54 56 58 है, क्या औसत कभी इसके बाहर निकल के आएगा? 48 से छोटा होने वाला है, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। आप इन दोनों कॉन्सेप्ट का यूज करके जो है अपने सवाल का जो है जवाब बिना जो है कैलकुलेशन के दे सकते हैं। हमने किया क्या, हम ये जानते हैं कि सम अगर संख्या है तो 2 से डिविजिबल होगी। यहाँ देख रहे हैं ये 35 और 2 से विभाज्य है ही नहीं, इसका मतलब ये तो ऑप्शन होगा ही नहीं। एवरेज क्या होता है, छोटी वाली संख्या और बड़ी वाली संख्या के बीच में कहीं होता है। अगर एवरेज खुद 40 है तो छोटी वाली संख्या कभी 44 होगी? अगर एवरेज 40 है, छोटी वाली संख्या कभी 48 होगी? नहीं होगी ना। कितनी, एक ही ऑप्शन बचता है, 36 है, आपको लगाने की जरूरत ही नहीं है। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 है। क्वेश्चन क्या है, यदि संख्या के 2/3 का 1/4 भाग 100 है तो वो संख्या कौन सी है? देखिएगा ऑप्शन क्या है, 400 है, 600 है, 300 है, 500 है। 400, 600, 300, 500, इनमें से आपका एक आंसर सही होने वाला है। लिखा है संख्या के 2/3, कोई संख्या है, इसका अगर हम 2/3 का 1/4 निकालेंगे, कितना आना चाहिए, 100 आना चाहिए। ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कैसे किए जाते हैं, देखिएगा हमें गुणे की कुछ प्रॉपर्टीज याद होनी चाहिए, डिविजिबिलिटी की कुछ प्रॉपर्टीज याद होनी चाहिए, आप डायरेक्ट आंसर लगाओगे। देखिएगा एक संख्या है जिसका 2/3 और जो है फिर उसी संख्या के 1/4 करें 100 आ जाए, वो संख्या कौन सी इसमें से हमें बताना है। अगर हम ऑप्शन की बात करें तो आप ये बोलोगे कि ये दोनों ऑप्शन हो ही नहीं सकते। क्यों नहीं होंगे, उसका रीजन है, बताते हैं। या तो ये ऑप्शन होगा या तो ये ऑप्शन होगा। क्यों होने वाला है, देखिएगा इन दोनों में अगर हम बात करें कौन सा होगा, आपका ये वाला विकल्प सही हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, आइए सीखते हैं। देखिएगा थोड़ा डिविजिबिलिटी पे आते हैं। डिविजिबिलिटी है क्या, मान लीजिए हम बोले 4 में 2 से भाग दीजिए, डिविजिबल है कि नहीं, तो है। क्यों है, क्योंकि जिससे हमें भाग देना है वो जिसको भाग देना उस संख्या में गुणे के रूप में है। कैसे, 2 × 2/2 करना, ये इससे डिविजिबल हो गया। भागफल कितना आता है, 2 आता है। अगर हम ये कहें कि 5 को 2 से भाग दीजिए, डिविजिबल होगा कि नहीं होगा, अब बोलोगे नहीं होगा। क्यों, क्योंकि 5 में 2 गुणे के रूप में नहीं है, मतलब हम 5 को किसी भी रूप में 2 के गुणे के रूप में नहीं तोड़ सकते हैं, इसलिए इसका ये जो है इससे डिविजिबल नहीं होता है। देखिएगा अगर हम बोले क्या जो है 6 2 से डिविजिबल है, तो आप बोलोगे हाँ। क्यों, क्योंकि इसमें जो है 2 गुणे के रूप में छिपा है, मतलब 2 × 3 तो होता है 6, ये इससे कट जाता है, हमारा भागफल क्या आता है, 3 आता है। हम इसी बीच का यूज करके हम इन दोनों को गलत कैसे किए हैं, देखिएगा हम देख रहे हैं कि जो भी संख्या है उसमें 2 का गुणा किया गया और 3 और 4 का भाग दिया गया है। क्या आप सोच सकते हैं कि 400 में 3 का भाग जाएगा? जब 3 का भाग नहीं जाने वाला है तो वैल्यू दशमलव में आनी है, जबकि हमारा क्या आना है, जो है पूर्णांक रूप में आना, इसलिए ये गलत हो गया। 500 में भी नहीं जाने वाला है। क्यों, क्योंकि इसमें 500 में जो है 3 है ही नहीं गुणे के रूप में, इसलिए हम कहेंगे कि 500 भी 3 से डिविजिबल नहीं है। आगे देखिएगा हमें इन दोनों में से एक चेक करना है। ये क्या लिखा गया है, 3 और 4 12, मतलब 3 से भी डिविजिबल हो, 4 से भी डिविजिबल हो। ये 300 3 से भी डिविजिबल है, 4 से भी विभाज्य है, डिविजिबल है। और 600 जो है 3 और 4 दोनों से डिविजिबल है। इन दोनों में से कोई एक होगा। कैसे होगा, देखिएगा
जिसमें 12 का भाग चला जाएगा वो क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन हो जाएगा। चेक कर लीजिए, देखिएगा ऊपर 2 का गुणा करेंगे 1200 हो जाएगा, नीचे 12 हो जाएगा, 1200 बटे 12 कितना आ जाएगा आपका 100 आ जाएगा, इसलिए ऑप्शन क्या हो गया, सही हो गया। आगे आते हैं, इसके बाद का क्वेश्चन है, देखिएगा अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अनुपात 3 और 1 है तथा योगफल कितना है 72 72 है, दोनों संख्याओं का अंतर कितना है, हमें यह बताना है। ऑप्शन दिया गया है 24, 36 और कितना दिया है 32 और कितना है 28। बोला गया दो संख्याएं हैं, रेशियो दिया गया है 3:1, अनुपात कितना है 3:1 है, और योग दिया गया है, योग दिया गया है वो कितना है 72 है। हमें दोनों संख्याओं के बीच का अंतर बताना है। देखिएगा जब भी ऐसे न्यूमेरिकल मिले आपको सॉल्व करना कैसे है इसको, अगर इसके आंसर की हम बात करें 18 गुना 36 कितना हो जाएगा, आपका आंसर कितना आएगा 36 आएगा। क्यों आ रहा है, कैसे आ रहा है देखते हैं। देखिए दिया क्या है, योग दिया है, अनुपात कितना है 3:1 है, 3 और 1 का है, दोनों का योग करके लिख दीजिए कितना है 4 है, तो कितना हो जाएगा 4 बराबर आपके अनुसार 4 आया है, इसमें कितना दिया गया है 72 दिया गया है। पूछा है कि अंतर कितना है, अंतर आपको बताना है, इन दोनों में कितने का अंतर है 2 का अंतर है, जिसका मतलब आपको 2 की वैल्यू बतानी है। देखिएगा अगर 4 का मतलब 72 है, 18 गुना है कि नहीं है, तो 2 का मतलब 18 गुना करेंगे कितना आ जाएगा 36 आएगा कि नहीं, आपका आंसर क्या है, इसलिए 36 है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योग 20 और गुणनफल 91 है, उनके व्युत्क्रमों का योग बताना है। देखिएगा ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन है आपका 13/7, 91/20/91, अगला है 91/20, अगला है 13/20। दिया क्या है, योग दिया है, दो संख्याएं हैं उनका योग दिया गया है, कितना है वो 20 है, और गुणनफल दिया गया है, गुणनफल जो है वो कितना है 91 है। पूछा गया है व्युत्क्रम का योग कितना होगा। जब भी ऐसे न्यूमेरिकल आए, दो संख्याओं का योग पता हो और जो है क्या पता हो, गुणनफल पता हो, तो आपका जो आंसर होगा वो हमेशा योग बटे गुणनफल होता है, गुणनफल होता है। योग कितना दिया है 20 है, गुणनफल कितना है 91 है, तो आपका जो आंसर होगा कितना हो जाएगा 20/91 हो जाएगा। क्यों हो रहा है उसके बारे में देखते हैं। मान लीजिए आपके पास कोई दो संख्याएं हैं x और y, देखिए x और y को कोई दो संख्याएं हैं, पहली कंडीशन में इनका योग है x + y बराबर कितना दिया गया है 20, दूसरी कंडीशन में इनका गुणन है x × y बराबर कितना दिया गया है 91। कहा गया है व्युत्क्रम, व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा। जैसे अगर हम बोले 5 का उल्टा क्या होगा, 5 का व्युत्क्रम क्या होगा 1/5, 7 का क्या होगा 1/7। देखिएगा क्यों हो रहा है, क्योंकि 5 का मतलब 5/1 होता है, जब इसको उल्टा करेंगे आप तो 1 ऊपर हो जाएगा और 5 नीचे। ऐसे ही x का व्युत्क्रम कितना हो जाएगा 1/x, और y का व्युत्क्रम कितना हो जाएगा 1/y। दोनों का योग पूछा है, जब योग पूछा है मतलब 1/x + 1/y। दो भिन्नों को जोड़ने का तरीका क्या है, नीचे वाले का गुणा कर दीजिए x y, इस संख्या का इधर तिरछा का गुणा करना रहता है, इस संख्या का इधर गुणा करना है y + x या x + y। हमेशा जब भी ये क्वेश्चन आए आपको ऊपर हमेशा योग लिखना है, नीचे क्या लिखना है हमेशा गुणा, जो है गुणा करके जो गुणनफल दिया रहेगा उसको लिखना है। योग कितना है 20 है, गुणनफल कितना है 91, तो आंसर क्या हो गया 20/91। इसी में अगर पूछे व्युत्क्रमों का अंतर क्या होगा, तो ऊपर क्या हो जाएगा, यहाँ जहाँ योग लिखा गया वहाँ क्या हो जाएगा अंतर हो जाएगा, ऊपर अंतर हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा गुणनफल हो जाएगा। उम्मीद है अब इस टाइप के सवाल जब भी आएंगे आपको सिर्फ यही सोचना है, जब व्युत्क्रमों का योग पूछा जाए तो ऊपर योग रहता है, नीचे क्या रहता है गुणनफल रहता है, वही आंसर आपका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। इसके बाद देखिएगा
इसके बाद अगला क्वेश्चन है, यदि एक संख्या का 60% दूसरी संख्या के 2/3 के बराबर हो तो संख्याओं में अनुपात क्या होगा। चलिए देखते हैं। अनुपात का जो है ऑप्शन दिया गया है। पहले ऑप्शन में 10:9 है, दूसरे में कितना है 15:7 है, तीसरे में कितना है 10:14 है, चौथे में कितना है 9:11 है। बोला गया है संख्या का 60% दूसरी संख्या के 2/3 के बराबर है। कोई संख्या है इसका 60% दूसरी संख्या कोई y है उसके 2/3 के बराबर है। उन दोनों संख्याओं में हमें रेशियो बताना है। रेशियो क्या हो सकता है, 10 और 9 का हो सकता है, 15 और 7 का हो सकता है, 10 और 14 का हो सकता है, 9 और 11 का हो सकता है। अगर हमें इसे लगाना हो तो क्या है, जो ऑप्शन है इसमें इसका मतलब ये है x की वैल्यू अगर ये है तो y की वैल्यू दूसरी संख्या है। पहले का 60% दूसरी का 2/3, थोड़ा निकालिएगा इसका 60%। देखिएगा 10 का हमें कितना निकालना है 60% निकालना है। अगर तरीके की बात करें, कोई वैल्यू अपने आप में 100% होती है, 100% का मान है तो 60% 10% का जो है 6 गुना है, 10% 1 हो जाएगा, 6% 60% कितना हो जाएगा 6 आ जाएगा। इसका मतलब इसका 60% कितना आया 6 आया। इसका 2/3 का नाम 3 गुना कितना हो जाएगा 6 आ जाएगा। दोनों क्या हो गए बराबर हो गए। आपका ऑप्शन ये सही हो जाएगा। हमने किया क्या है देखिएगा, पहली कंडीशन में बोला है पहले का 60%, कोई भी वैल्यू अपने आप में कितनी होती है 100%। पहली संख्या का 10 है तो इसका 60% कैसे निकालेंगे, तो 10 को हमने माना 100%, तो 10% कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे एक अंक पे दशमलव लगाएंगे तो कुछ इस प्रकार हो जाएगा। अगर हमें 60% निकालना है, 60% का मतलब 10 का 6 गुना, ये हो जाएगा आपका 6, तो 10 का 60% कितना है 6। ऐसे ही दूसरी संख्या का 2/3 चेक कर लीजिए। 2/3 का मतलब होता है 2/3, 9 गुणे आपको 2/3 करना है, 3 से 9/3 का 9, 3 गुना 6, ये भी 6 आया और ये भी 6 आया। दोनों वैल्यू क्या है बराबर है, इसलिए ऑप्शन ये आपका सही है। उम्मीद है आपको बात समझ में आई होगी। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, लिखा है 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग कितना है 11 है। यदि अंक आपस में बदल दिए जाएं तो संख्या 63 कम हो जाती है। उस संख्या का जो है हमें संख्या ज्ञात करनी है, संख्या कौन सी होगी। देखिएगा, चलिए 83 है, 92 है, 29 है, 38 है। कंडीशन क्या है, अंकों का योग कितना है, अंकों का योग आपका है 11। लिखा है यदि अंक स्थान आपस में बदल दिए जाएं तो संख्या 93 कम हो जाती है। मतलब जो पहले वाली संख्या है, मान लीजिए पहले संख्या x थी, बाद में क्या हो गई y हो गई सेकंड कंडीशन में, तो x, चलिए ठीक। कंडीशन क्या है, अंकों का योग कितना है 11 है। मान लीजिए कोई संख्या x y है, इस प्रकार की इन दोनों को अगर x + y किया गया है तो कितना है 11 है। कहा जा रहा है जब अंकों को बदल दिया जाता है, पहले संख्या x y थी, अंक के स्थान आपस में बदलने पर y जो है yx हो जाएगी। कह रहा पहली संख्या दूसरी से कितनी कम हो जा रही है 63 कम हो जा रही है। मतलब yx - xy करेंगे कितना आना चाहिए 63 आना चाहिए, वही आपका आंसर हो जाएगा। देखिएगा, जब भी आपको इस टाइप के सवाल मिले, अंकों का योग दिया जाए, अंकों के स्थान आपस में बदले जाएं, आपको विकल्प चेक करना हो कौन सा विकल्प होगा, उसके लिए कितनी कंडीशन आप फॉलो कराएंगे। अंतर दिया है ना, पहले कंडीशन फॉलो ये करानी है, अंकों का योग 11 होना चाहिए। देखिए कौन सा अंक का योग 11 नहीं है, 8 3 11 है, 9 2 11 है, 9 2 11 है, 38 11 है। चारों विकल्प में अंकों का योग कितना हो जा रहा है 11 हो जा रहा है। दूसरी कंडीशन ये है कि अंकों के स्थान आपस में बदलने पर कितने हो जाएं 63 हो जाए, मतलब 83 - 38 करें, ठीक ना। तो जो पहली वाली संख्या है वो कम हो जा रही है, छोटी हो जा रही है।
चलिए, जब भी आपको अंतर दिया रहे तो आपको करना क्या है कि हमेशा जो अंतर दिया रहे उसमें 9 से भाग देना रहता है। 9 सत्ते कितना आ गया 63। इसका मतलब x माइनस वाई का जो मान है, x माइनस वाई का जो मान है कितना आना चाहिए, 7 आना चाहिए। x y के मान में कितने का अंतर है, 5 का अंतर है। x y के मान में कितने का अंतर है, 7 का है। कितने का अंतर है, 7 का है। कितने का अंतर है, इसमें जो है 5 का अंतर है। ये दोनों ऑप्शन गलत हो गए, क्यों? क्योंकि यहाँ दोनों संख्याओं के जो डिजिट होती है, डिजिट है, उसमें कितने का अंतर है, 5 का। जबकि इस कंडीशन में अगर अंतर दिया हो स्थान बदलने के बाद, तो उससे हम 9 से जो है भाग दे करके अंतर निकाल लेते हैं कि दोनों संख्याओं में कितने का अंतर है। दोनों संख्याओं में कितने का अंतर होना चाहिए, देखिएगा 7 का अंतर होना चाहिए। या तो ये विकल्प होगा या तो ये विकल्प होगा। अब क्या करना है, एक कंडीशन है, बोला जा रहा है जो पहले वाली संख्या है वो छोटी हो जा रही है, जो बाद में स्थान बदलने के बाद हो रही संख्या उससे। अगर इसका स्थान आप बदलेंगे, इसको स्थान बदल के अगर आप बनाएंगे तो 29 हो जा रही है। तो पहले वाली संख्या तो बड़ी ही है, लेकिन अगर इसका स्थान अगर चेंज करेंगे आप 92 हो जाएगी। पहले वाली संख्या इससे छोटी हो रही है, इसलिए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। देखिएगा, जब भी आपको अंकों का योग पता हो, अंकों के स्थान बदलने के बाद उनका अंतर पता हो, और हमें बताना हो कि वो संख्या है कौन सी, शर्त दी जाए, हमें करना क्या है, सबसे पहले कंडीशन अंकों का योग जो कर लीजिए, जिसके अंकों का योग दिए गए योग के बराबर होगा वही ऑप्शन जो है सही होगा। दूसरी कंडीशन हमारी क्या होनी चाहिए कि जो अंक है दोनों, उनका अंतर, बट जो दिया है क्वेश्चन में उसमें 9 का भाग देने पर जो है उतना होना चाहिए। तो कितना होना चाहिए, यहाँ पे 7 होना चाहिए। तो ये दोनों तो नहीं है, इसलिए ये कैंसिल हो गए। इसके बाद देखिएगा, तीसरी कंडीशन में ये क्या है, इसमें भी 7 आ रहा है, इसमें भी 7 आ रहा है। हमसे बोला गया है कि जो पहले वाली संख्या थी दूसरी वाली बाद वाली संख्या से जो है 63 कम हो जा रही है। ये कम तो हुई नहीं है, पहले वाली संख्या यहाँ कम नहीं हो रही है, ठीक। दूसरी वाली संख्या खुद कम है, तो इससे कहाँ कम होगी, यहाँ क्या है ये देखिएगा, दूसरी वाली संख्या से पहली वाली संख्या क्या है 63 कम हो जाएगी, इसलिए विकल्प जो है आपका सी सही हो जाएगा। दोस्तों, उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब ना किया हो, चैनल सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे इसी प्रकार की आने वाली ट्रिकी वीडियो आपको जो है टाइम से टाइम मिलती रहेगी। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।